डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट में संतुलन के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हम संतुलन का सिद्धांत क्या है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा एयरी और प्राट ने जो अपने विचार दिए हैं इस बारे में, उनके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जॉली और ऑर्थर होम्स के द्वारा दिए गए विचारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जॉली की संकल्पना के बारे में। 1925 में जॉली ने संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने हेफर्ट और बॉबी के द्वारा जो मत दिए गए उनका खंडन किया। हेफर्ट और बॉबी ने भी क्या माना, एक क्षतिपूर्ति तल माना जिसके ऊपर घनत्व बदलता है और उसके नीचे घनत्व समान होता है। सेम यही धारणा प्राट की भी थी। तो जॉली महोदय ने जो है वो इस धारणा का खंडन किया। इस धारणा से अलग उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें, व्यवहार में देखें, तो ऐसा कोई भी निश्चित तल नहीं है जहाँ जो क्षतिपूर्ति तल के रूप में जाना जाए, क्योंकि हमारा जो भूगर्भ है, हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसमें विभिन्न भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं और इन भूगर्भिक क्रियाओं के कारण समय समय पर परिवर्तन आते हैं, हलचलें होती हैं। जैसे कि नॉर्मल हम बात करें भूकंप, ज्वालामुखी, तो इस तरह की क्रिया जो है वो धरातल के अंदर लगातार होती रहती हैं। तो इस तरह की क्रियाओं के लगातार होने से इस तरह के तल का बना रहना बहुत ही नामुमकिन है, यानी ऐसा तल कभी भी नष्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्षतिपूर्ति तल प्रैक्टिकली है ही नहीं, व्यवहार में है ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जो समान घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं उनके नीचे 10 मील मोटी परत होती है जिसके घनत्व में परिवर्तन होता है। इस 10 मील मोटी परत में कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे तथा हल्के पदार्थ वाले पृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं और अधिक घनत्व वाले जो क्षेत्र होते हैं वो भारी पदार्थ से भरे रहते हैं। अर्थात उन्होंने ये माना कि ये जो समान घनत्व के क्षेत्र हैं उनकी 10 मील मोटी जो परत होती है, 10 मील मोटी परत के घनत्व में के बाद में वो घनत्व में परिवर्तन आता है। मतलब 10 मील मोटी परत कैसी रहती है, सिमिलरली रहती है। और इस पर जो कम घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे क्षेत्र होते हैं, उनकी ऊंचाई कम होती है। और अधिक घनत्व वाले क्षेत्र कैसे होते हैं, भारी पदार्थों के। तो इस तरीके से हम बात करें तो जो असमान घनत्व वाली परत है उसमें विभिन्न घनत्व वाले भागों का एक निचला तन जो होता है वो एक समान ना होकर भिन्न भिन्न होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो असमान घनत्व वाली परत है जिसके बारे में वे चर्चा कर रहे हैं, उस असमान परत घनत्व वाली जो परत होती है उसका जो निचला भाग है उसमें अगर किसी भी चाहे पर्वत है चाहे पठार है, उसकी अगर गहराई देखें हम, तो उसकी गहराई जो होती है वो एक समान ना होकर के कैसी हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, क्योंकि उनका जो निचला भाग होता है वो एक जैसा नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा कि जो क्षतिपूर्ति तल है वो कोई एक रेखा नहीं है, बल्कि एक 10 मील मोटी परत, जिसको वे बता रहे हैं कि जो धरातल है, धरातल के नीचे अगर समान घनत्व है किन्हीं भी तत्वों में, जैसे कि मान के चलें पर्वत पठार आदि का समान घनत्व है, तो वो जो रेखा होगी वो एक रेखा ना हो करके वो एक 10 मील मोटी परत होगी, और वही 10 मील मोटी परत जो है क्षतिपूर्ति मंडल कहलाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जोली का जो विचार है वो भी एयरी के तेराव सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि एक लेवल तक, यानी ने कहा था कि एक लेवल तक चीज़ें जो होंगी वो एक समान रहेंगी, इसके बाद में धीरे धीरे उनकी जो गहराई है उसमें अंतर आएगा। सेम बात जोली ने भी कही कि कोई भी क्षतिपूर्ति रेखा नहीं है, एक कोई 10 मील मोटी परत हो सकती है जहाँ पर जाकर के सभी जितने भी पर्वत पठार हैं उनका घनत्व समान होगा और उसके बाद में धीरे धीरे उनकी गहराई में और उनके घनत्व में अंतर आता जाएगा। जॉली के बाद में हम बात करते हैं आर्थर होम्स के मत के बारे में। आर्थर होम्स ने क्या कहा है, उन्होंने भी एयरी के मत के से ही समानता रखी है। मतलब जो जो एयरी ने तेराव का नियम दिया है उसी से इनका जो नियम है वो मिलता जुलता है। इन्होंने भी यही बताया कि जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, यानी जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, उनकी रचना हल्के पदार्थों से है और उनका जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए उनका अधिकांश भाग जो होता है वो धरातल के अंदर डूबा हुआ रहता है, जिसके कारण इनका घनत्व जो होता है वो काफ़ी कम होता है। भूकंप की लहरें और जो भूकंप विज्ञान है उसके आधार पर जो होम्स है उन्होंने पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न परतें हैं विभिन्न घनत्व वाली, उनके बारे में पता लगाया। उनसे ये चीज़ स्पष्ट हुई।
इस आधार पर उन्होंने कहा कि जितने भी पर्वतीय भाग हैं उनके नीचे सियाल की जड़ होती है, यानी जो ठोस भाग हैं उनकी जड़ सियाल में होती है और जो 40 किलोमीटर या इससे अधिक गहराई तक रहती है। सागर तल के निकट जो मैदान होते हैं, मैदानों के नीचे सियाल की जो गहराई है वो 10 से 12 किलोमीटर होती है और सामुद्रिक तली के नीचे या तो सियाल होती ही नहीं है और अगर होती है तो उसकी मोटाई काफ़ी कम होती है, यानी वो पतली अवस्था में पाई जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो सियाल है, जो सागर तटवर्ती क्षेत्र है उन वहाँ पर इनकी मोटाई ज़्यादा है, यानी जो ठोस पदार्थ हैं जैसे कि पर्वत पठार है, स्थल मंडल है, उसकी मोटाई ज़्यादा देखने को मिलती है और सागर तली के नीचे इसकी मोटाई जो होती है वो कम देखने को मिलती है। होम्स ने फिर जो ऊंचे ऊंचे भाग है उनका स्थित होने के पीछे ये कारण दिया कि उनकी जो गहराई है उनके नीचे गहराई तक कम घनत्व वाला हल्का पदार्थ होता है और निचले भागों के नीचे अधिक घनत्व वाले पदार्थ होते हैं। अर्थात जहाँ तक कम गहराई है वहाँ तक तो इनका घनत्व कम रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका घनत्व जो होता है वो भी बढ़ने लग जाता है। होम्स के अनुसार अगर हम माने तो व्यवहार में भूतल पर संतुलन की स्थिति पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो स्थिति है, स्थिति की ओर संतुलन की दिशा जो होती है वो दृष्टिगत होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संतुलन पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में संतुलन की अवस्था देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो अधिकतर संतुलन के सिद्धांत हैं वो एयरी महोदय के तैराव के नियम पर ही आधारित हैं, उसी को ज़्यादा प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो ये जो हमारा संतुलन का टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।